निम्न समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करें। देखिए, अगर ग्राफीय विधि से हल करना है तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, हल निकाल लेंगे। अगर डायरेक्ट बनाना चाहेंगे बॉक्स की सहायता से तो आंसर कम मिलेगा, पता नहीं, क्योंकि दो रैखिक समीकरण के अनंत हल हो सकते हैं। कभी अनंत होता है या कभी एक निकलता है, इसलिए पहले निकाल लेते हैं हम लुप्तीकरण या विलोपन विधि से आंसर। तो यहाँ पर दोनों सेम सेम है, y के पहले तीन और यहाँ पे y के पहले 3, और दोनों में चिन्ह दो तरह के हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ेंगे। लिखेंगे यहाँ पर, भाषा नहीं भी लिखेंगे, अच्छा लिख देते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर इतना भाषा जरूरी नहीं है, पर समझाने के लिए लिख देते हैं। जोड़ने पर समीकरण दोनों को उतार लेंगे। x प्लस 3y बराबर 6, 2x माइनस 3y बराबर 12। जोड़ेंगे, 3 में से 3 गया 0, x के पीछे कुछ नहीं तो 1 होता है, 2 1 3x बराबर 12 में 6 जोड़ेंगे 18, 3 एकम 3, 3 छक 18। x बराबर हमें 6 मिल गया, बस इतना ही चाहिए। अब आइए समीकरण 1 से लिखते हैं। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 3y, x प्लस 3y बराबर 6 लिख दिए। समीकरण 1 x बराबर 6 माइनस 3y, तीन वाई बराबर 6 माइनस एक्स, वाई बराबर 6 माइनस एक्स बटा 3। क्या लिखे, y बराबर 6, देखिए प्लस एक्स था माइनस एक्स में ले गए, यहाँ गुना 3 था बटा में 3 ले आए। लिखेंगे y बराबर x का क्या मान निकाले हैं, 6, 6 घटाओ 6 बटा 3, 6 में 6 गया 0 बटा 3 बराबर 0, जो कि y का मान हमको प्राप्त हो गया। बॉक्स बना लिए, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ y। x का मान 6 निकाले थे, y का अभी निकला है 0, एक और निकालेंगे यहाँ इसमें रख के। आप लोग बॉक्स नहीं बनाएंगे फिर भी चलेगा, लेकिन ध्यान रखने के लिए बनाते हैं कि मेरा y बराबर 6 माइनस एक्स बटा 3 मेन है। अब y लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 3 डालते हैं, 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, 4 बट्टा 3 बट्टा में आ जाएगा, जो कि बनाने में आसानी नहीं होगा। आसानी के लिए हम 3 डालते हैं। अब चाहे तो 1 भी डाल सकते हैं, -2 -3 कुछ भी जो आपका इच्छा हो डाल सकते हैं। यहाँ -3 डालिएगा फिर भी 3 आएगा आंसर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 3, 6 3 9, 9 में 3 से भाग देंगे 3 आएगा, ठीक है। हम अपने सुविधा के लिए x बराबर क्या डालेंगे, अपने मौन से, यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है। एक आंसर निकालने के बाद आप जो चाहे वो ले सकते हैं, छोटा अंक हो या बड़ा हो। छोटा अंक लेते हैं ताकि ग्राफ छोटा हो और खींचने में सुविधा हो, बड़ा अंक लेंगे तो ग्राफ बड़ा चाहिए और खींचने में भी जगह अधिक लेगा। तो क्या लेंगे हम, 3। तो क्या है मेरे पास, 6 माइनस एक्स बटा 3। तो y बराबर 6 माइनस 3 बटा 3, 6 में से 3 गया 3 बटा 3, 3 एकम 3, 1 प्राप्त हो गया हमको। x के बदले बैठाए थे 3, मिला 1। समीकरण 1 कंप्लीट हो गया। ज़्यादा नहीं बनाना है, सिर्फ 2 बना लिए। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से
लिख दिए। समीकरण 2 उतारेंगे। 2x माइनस 3y बराबर 12, माइनस 3y बराबर 12 माइनस 2x, y बराबर 12 माइनस 2x बट्टा में -3, यहाँ वाला -3। अब देखिए बॉक्स बना लिए, यहाँ x यहाँ y। जो पहला समीकरण में निकाले थे हम आंसर, उसी को इसमें भी लिखेंगे। 6 0 जो मेरा हल है, 6 0 लिख दिए। अब एक और अपने मन से यहाँ पर देखिए 6 बैठाते हैं। 6 तो बैठा चुके हैं, एक बैठाएंगे तो 2 10, 12 में से 2 गया 10/3 नहीं कटेगा। 2 बैठाएंगे तो 2 दूना 4, 12 में से 4 गया नहीं। 3 बैठाएंगे तो 3 6, हाँ 3 बैठाते हैं। x के बदले हम अपने मन से 3 बैठाएंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2 गुने 3 बटा में -3। y बराबर 12 माइनस 2 3 6 बटा में -3। y बराबर 6 में 6 गया, 12 में 6 गया 6 बटा -3, 3 एकम 3 दूना 6 -2। क्या हमें मिला, देखिए डबल, यहाँ 3 बैठाए थे, हमको मिला -2 आंसर। देखिए समीकरण 1 का जो है बॉक्स यहाँ उतार लिए, समीकरण 2 का उतार लिए। क्योंकि अब हमको अगला पन्ना बनाना होगा तो पीछे से देखने में तकलीफ होगी, इसलिए हम इसमें लिख लिए हैं। आगे ग्राफ खींच लेंगे, आप सबको दिखा देते हैं कैसे ग्राफ खींचा जाता है। यहाँ तक हम समीकरण हल किए, ठीक है। अब अगला पन्ना में हम इसको बनाने जा रहे हैं, ग्राफ खींचते हैं, इसलिए हम बॉक्स को उतार लिए हैं। आप चाहें तो पीछे से देख देख के ही बना सकते हैं। देखिए यहाँ क्या है, अधिक सबसे बड़ा संख्या कितना है, 6, इसमें 6 है। यहाँ पर देखिए ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे, हमको ग्राफ पेपर का कॉपी चाहिए, अभी तत्काल इसमें बना रहे हैं। अगला वीडियो जो आएगा वो ग्राफ पेपर पर आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम ऐसे लकीर खींच लिए, लाइन खींचे हैं। अब यहाँ से देखिए हम प्लस में 6 था, 1 2 3 4 5 6 7, चलिए यहाँ पर मान लेते हैं। यहाँ x डैश, y डैश, यहाँ क्या हो जाएगा 0। अब बराबर बराबर दूरी लीजिएगा, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 5 6, इसी तरह बराबर दूरी हम यहाँ भी लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 लिख दिए। चलिए अब अंक बैठाते हैं हम। यहाँ पैमाना लिखना नहीं भूलिएगा। यहाँ पर लिखा जाता है पैमाना, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ठीक है, पैमाना लिख दिए। अब देखिए हमको क्या है, 6,0, तो x पर 6 जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। माइनस रहता तो पीछे की ओर जाते, प्लस है तो आगे की ओर जाएंगे, ठीक है। तो 6 और 0 0 कहीं नहीं जाएंगे, तो ये हो गया मेरा 6 0, ठीक है। अब देखिए 3,1, 1 2 3,1 ये हो गया। अब दोनों को हम मिला लेंगे।
दूसरा समीकरण भी है 6,0, तो ये तो मेरा मिला हुआ है। दूसरा क्या है 3,-2। देखिए x पर +3 1 2 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसके सामने यहाँ पर यहाँ हो गया 6,0। ये यहाँ मेरा था 3,-2, और यहाँ क्या था 3,1। 3,1 ये जो लाइन खींचे थे पहला समीकरण का, तो पहला समीकरण है x + 3y = 6। निकाले हैं दूसरा समीकरण का 2x - 3y = 12। कंप्लीट।